हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है। हम ये कपड़े पहन रहे हैं, फटे हुए कपड़े पहनना हम पसंद नहीं करते। जगहों पे तो ऐसा भी देखा गया है कि लोगों को जानकारी होते हुए भी तिरंगे झंडे का अपमान जो है ना वो कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक ऐसे शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो तिरंगा वीर बन चुके हैं। जी हाँ, माँ भारती रक्त वाहिनी की मुहिम तिरंगा सम्मान संकल्प जो पिछले 1-1.5 साल से चली हुई है और जिसके तहत तिरंगा वीरों ने 7,000 से ज़्यादा खंडित बदहाल राष्ट्रीय ध्वजों को उतरवाकर सम्मान सहित नगर निगम में जमा करवा दिया है। ऐसे ही तिरंगा वीर हमारे साथ हैं जो आप अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में देख रहे थे। अलग अलग जगह से लोगों को समझाते हुए, लोगों को बताते हुए कि राष्ट्रीय ध्वज का क्या सम्मान होना चाहिए, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जगह जगह से किस प्रकार से बदहाल खंडित राष्ट्रीय ध्वजों को उतरवा कर ये सम्मान सहित संस्था को जमा करवा देते हैं। आज हमारे साथ विशाल वशिष्ठ मौजूद हैं जो कि राष्ट्रीय ध्वजों को आपके सामने पकड़े हुए हैं, थामे हुए हैं। और ये वो राष्ट्रीय ध्वज हैं जिनका जगह जगह से इन्होंने उतरवा कर एक सम्मान किया है। हम बात करेंगे कि ये जो प्रेरणा है इनको कैसे आई और किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में तिरंगा वीर जो हैं वो राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की रक्षा के लिए जो है ना काम कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे ये प्रेरणा आई, किस प्रकार से आप लोगों के बीच गए और जो है ना समाज में आपने देखा कि किस प्रकार से जो तिरंगा आप खंडित देखते हो और इसको उतारा है आपने, किस प्रकार से, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? प्रेम जी, आप साथ बैठे हो तो इसमें कोई दो राय नहीं है, मेरी प्रेरणा स्रोत इसके पीछे आप रहे हो। पहले मैं देखता था खंडित तिरंगे तो भाई दिल में फीलिंग आती थी, इच्छा होती थी कि भाई करा क्या जाए। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो हैं देखते हैं रास्ते में तिरंगा खंडित है, मोटरसाइकिलों पे लोगों ने लगाए हुए हैं, ट्रकों पे लगाए हुए हैं, घरों पे लोग लगाते हैं, देशभक्ति की भावना होती है। खंडित हो जाता है कुछ समय के बाद में, धूप पड़ती है, बरसात पड़ती है, हवा चलती है, तो भावनाएं आती थी लेकिन ये नहीं पता था करना क्या है, इग्नोर कर देते हैं लोग। मैंने भी किया, ऐसा नहीं है कि भाई माँ के पेट से सीख के सारी चीज़ें व्यक्ति आता है। तो आपके माध्यम से जब मुझे पता लगा, मैं संस्था से जुड़ा हुआ था, ब्लड डोनेशन के काम में हम थे, तो पता लगा कि हाँ, नोडल ऑफिसर को जो है दिया जाता है तिरंगे को तय करके कैसे रखना है, उसका भी एक जो है अलग व्यवस्था है कि भाई इस तरीके से तय किया जाएगा। लोगों के अंदर जो है जानकारी नहीं है। 150 करोड़ जो है लगभग जनता भारत देश में है, सब जो है देशभक्त हैं, सब देशभक्ति जाग जाती है 15 अगस्त को, 26 जनवरी को तो झंडे लगाते हैं। तो मैं कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में गया या किसी गांव में गया, सब ने झंडे लगाए हुए हैं, लेकिन कुछ समय बाद दोस्तों झंडे जो हैं खंडित हो जाते हैं। अब जब खंडित हो गया है तो वो लगा हुआ है या तो कूड़े में फेंक देते हैं कुछ लोग। मैंने ऐसी जगह भी देखी है, आपने देखा होगा कि जनरेटर के वहाँ पे लकड़ियाँ बांधी। एक जगह तो प्रेम जी मैंने आपके साथ ही तिरंगा उतरवाया था, एक व्यक्ति ने अपना वाइजर जो है मोटरसाइकिल का वो बांध रखा था तिरंगे से, इतनी बुरी हालत में वो तिरंगा था। अगर आपके पास वीडियो हो तो आप दिखाइएगा वो इसके अंदर ज़रूर। कि दोस्तों तिरंगा हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है। हम ये कपड़े पहन रहे हैं, फटे हुए कपड़े पहनना हम पसंद नहीं करते। लोग महंगे महंगे जो हैं कपड़े पहनते हैं जी, जूते पहनते हैं लोग लाखों लाखों रुपए के लेके, ट्रेंड चले हुए हैं। लेकिन देश का जो हमारा तिरंगा है, जो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक इकलौता झंडा जो होता है ना, वो पूरे देश को, जाति भावना हो, धर्म हो, कुछ भी हो, ये रिप्रेजेंट करता है।
इसका चक्र है, इसमें केसरिया रंग है, हरा रंग है, सफेद रंग है, ये शांति के प्रतीक हैं, हर चीज के प्रतीक हैं। ये लोगों को पता नहीं है ये चीजें। बिल्कुल पता नहीं है, और कुछ जगहों पे तो ऐसा भी देखा गया है कि लोगों को जानकारी होते हुए भी तिरंगे झंडे का अपमान जो है ना वो कर रहे हैं। नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि उसमें अपने ही समाज के और अपने ही जो आसपास के लोग हैं वो कहीं ना कहीं बदनाम होते हैं, जो हम भी नहीं चाहेंगे कि जी जो है ना कोई वो बदनाम हो। लेकिन वो हमारे इस वीडियो संदेश के जरिए मैं उनसे फिर से मैं निवेदन करता हूं कि जानबूझकर अपने ही राष्ट्रीय ध्वज का आप अपमान कर रहे हैं, वो ना करें आप। और जानबूझकर अगर ये किया जाता है तो ये तो देश के साथ एक तरह से गद्दारी, मैं ये कहूँगा कि वो गद्दारी हो रही है। कुछ लोग हैं विशाल जी, हाँ जी जो किसी जगह पर तिरंगा लगा दिया है और राष्ट्रीय ध्वज जो है ना धार्मिक ध्वज से नीचे है। जी ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि तिरंगा जो है वो पूरे देश की शान है। बिल्कुल। धर्म, पंथ, समुदाय अलग हो सकते हैं, देश एक लेकिन है। बिल्कुल देश तो सर्वोपरि है। राष्ट्र जो है वो सबसे ऊंचा होता है, राष्ट्र का जो ध्वज होता है सबसे ऊंचा होता है। बिल्कुल अगर उसका अपमान होता है तो पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का अपमान होता है। बिल्कुल तो कुछ लोग ऐसे हैं शरारती तत्व जो राष्ट्रीय ध्वज को जानबूझकर, जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे हैं, उनको शायद इस बात का ज्ञान नहीं है कि अगर किसी ने इसकी कंप्लेंट कर दी तो उनका क्या हश्र होगा, ये वो खुद जान नहीं सकते इस बात के बिल्कुल बारे में। प्रेम जी। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं यही संदेश देना चाहूँगा, ज़्यादा मैंने अपने आप को हाईलाइट नहीं करना चाहता, प्रेम जी भी हाईलाइट नहीं करना चाहते। हमारा मकसद ये है कि जागरूकता आ जाए। अगर मेरे मन में आ गई, मैंने कहीं पे खंडित तिरंगा देखा, मैंने उतार लिया। वो कहते हैं खुद सुधरो जग सुधरेगा। आपके मन में ये भावना आ जाती है कि मैंने खंडित तिरंगा कहीं देख लिया, मैं उसे उतार लूं, तो धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगेंगी, एक बदलाव आ जाएगा, खंडित तिरंगे खत्म हो जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तिरंगा आप कहीं लगा रहे हो तो उसको मेंटेन करके रखो। आपको पता है कि उसकी एक लाइफ है, 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने, आप उसे बदल दो। आप लगा तो रहे हो, देशभक्ति है आपके अंदर, अच्छी भावना है, पर आप अगर उसको बदलोगे नहीं तो वो नुकसान होगा। विशाल जी, ऐसा भी नहीं है कि क्या हम सारे खंडित तिरंगों को उतार सकते हैं, ऐसा पॉसिबल ऐसा नहीं है। पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पूरे देश में, पूरे हरियाणा के अंदर और पूरे सोनीपत के अंदर हर जगह जो है ना खंडित राष्ट्रीय ध्वजों को देखा जा रहा है, और एक दो व्यक्ति, 10 व्यक्ति नहीं उतार सकते। इसमें क्या जनता का कितना सहयोग रह सकता है, किस प्रकार से वो करें? अगर हर व्यक्ति अपना अपना जो घर के ऊपर अगर नज़र डाले, क्या उसके ऊपर जो तिरंगा लगा हुआ है वो खंडित तो नहीं हो गया है? क्या उसको बिल्कुल ही उतार लें कम से कम सभी बिल्कुल लोग, तो बिल्कुल ऑटोमेटिकली 10 मिनट में सारे झंडे उतर जाएंगे। प्रेम जी, यही बात मैं कह रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, एक तो वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। दूसरा, हमारा वीडियो बनाना सार्थक तब होगा दोस्तों जब आपके मन में ये भावना आ जाए कि हाँ, मैं आगे से तिरंगे का सम्मान करूंगा। आप अपने आसपास देखिए, तिरंगा उतार के रखिए, नोडल अफसर को जमा करा दीजिए, हमारी संस्था को आप दे सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, माँ भारती रक्तवाहिनी का। तिरंगा सम्मान संकल्प हमने शुरू करा, सिर्फ इसीलिए शुरू करा कि हमें अपने नंबर नहीं बनाने हैं कहीं पे। हमें एक जागरूकता लेकर के आनी है कि हमें देख करके अगर सामने वाला एक व्यक्ति भी, उसके अंदर भावना आ रही है इस चीज़ की कि हाँ, मैं सम्मान करूं, तो हमारा वीडियो बनाना और तिरंगा सम्मान संकल्प सार्थक है। तो दोस्तों, सिर्फ यही अपील है कि आप अपने अंदर ये बदलाव लेके आइए, तो दूसरों के अंदर ऑटोमेटिकली ये बदलाव आने लगेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कोई भी कार्य है, संस्था है, या एक जैसे महारा सोनीपत न्यूज़ के माध्यम से हम लोग अभी आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं, या तिरंगा सम्मान संकल्प के माध्यम से हम आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। विषय सिर्फ इतना सा है, जो व्यक्ति किसी को कोई सलाह देता है, कुछ बात कहता है, तो वो पहले खुद अप्लाई करे। हमने खुद अप्लाई किया है। मैं या कोई भी मेरे से जुड़ा हुआ कोई कार्यकर्ता, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, वो खुद अप्लाई करता है, तभी समाज में वो चीज़ें प्रसारित करता है। बिल्कुल हम लोगों ने खुद अप्लाई किया, हमने खुद झंडे उतारे। अब विशाल जी ने खुद तिरंगे जो हैं, खंडित तिरंगे हैं, समाज अलग अलग जगह से उतारे हैं, और उतारने के बाद आप सबके सामने जो है ना हम लेके आए हैं। क्योंकि जब तक खुद व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है तो दूसरों को क्या सलाह क्या देगा। सलाह देगा।
दोस्तों एक चीज़ और भी मैं बताता हूँ, मेरे साथ ऐसा भी इंसिडेंट हुआ। एक ट्रक ड्राइवर प्रेम जी था, वो भी वीडियो हमने चैनल पे फ्लैश करी हुई है। मैं उसे समझा रहा था कि भाई ये तिरंगों की हालत जो है खस्ता हो गई है, खंडित तिरंगे हो चुके थे, प्रेम जी फट चुके थे। वीडियो हमने दोस्तों डाला हुआ है वो महाराज सोनीपत पे, पर वो सुनने को ही तैयार नहीं था। ये क्या है दोस्तों, ज्ञान की कमी है, लैक ऑफ नॉलेज है। दूसरा, एक अहम होता है व्यक्तियों के अंदर, और कई बार सामने वाला डरता भी है कि मेरे साथ पता नहीं क्या कर देंगे ये। तो दोस्तों प्यार से समझाइए, किसी से लड़ना नहीं है इसको लेकर के। आपने किसी ने अपने घर झंडा डाला हुआ, आप जबरदस्ती किसी के घर नहीं घुस सकते। आप उसे प्यार से महत्व समझाइए कि महत्व क्या है इसका, इसका मान क्या है, आन बान शान प्रतिष्ठा देश की जो है ये तो तिरंगा है। विशाल जी, कुछ लोगों को महत्व समझाने के बाद भी समझ नहीं आता और वो कहने से उतार लेते हैं, लेकिन दोबारा से फिर वो लगा देते हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार है उसके बारे में, क्या करें उनका? अब प्रेम जी, मानसिकता किसी की बदली नहीं जा सकती है। किसी व्यक्ति की मानसिकता को आप बदल नहीं सकते। भगवान ने सबको दिमाग दिया है, दो आंखें, दो कान और नाक भगवान ने सबको दिया है। वही बुद्धि मोदी जी के पास है, वही अब्दुल कलाम जी के पास थी, वही प्रेम जी के पास और वही मेरे पास है। वो डिपेंड ये करता है कि सामने वाला इस्तेमाल कैसे कर रहा है। एक ही क्लास में दोस्तों 50 बच्चे होते हैं, उसमें से 5 टॉपर होते हैं, 5 फेल भी हो जाते हैं। पढ़ाने वाला शिक्षक एक ही होता है दोस्तों। तो मानसिकता आप किसी की नहीं बदल सकते। मानसिकता उसकी तब बदलेगी जब उसके ऊपर बीतेगी। अपने देश का सम्मान जो व्यक्ति नहीं कर सकता, वो किसी और चीज का तो सम्मान क्या करेगा। हम देश को माँ मानते हैं, मातृभूमि बोला जाता है, माँ भारती। तो जो माँ का सम्मान नहीं कर पा रहे, वो किसी और चीज का कैसे सम्मान करेंगे। पर प्रेम जी, मैं समझता हूँ किसी से लड़ना नहीं है, प्यार से समझाना है, अहिंसा वाली सोच एक रखनी है। फिर भी अगर कोई नहीं मानता तो प्रशासनिक कार्रवाई हम उस पर कर सकते हैं। आप पुलिस कंप्लेंट भी उसमें कर सकते हैं, अगर बार बार कहने पर भी कोई नहीं मानता है तो। चलिए दोस्तों, ये थे विशाल वशिष्ठ जी, जो कि 12 लगभग 12 हैं, ये लगभग 12 तिरंगे हैं, 12 कुछ मैंने राष्ट्रीय आपके ध्वजों साथ भी को, उतारे हैं। जो है ना इन्होंने उतारा है, और उतार कर आज जो है ना तिरंगा सम्मान संकल्प टीम को ये भेंट करेंगे। और इसी प्रकार की समाज हित और राष्ट्र हित की खबरों के साथ में हमसे जुड़े रहें। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।